हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो, आज हम एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है हायर परचेस सिस्टम। चैप्टर का नाम क्या है? हायर परचेस सिस्टम। हायर परचेस सिस्टम। ठीक है, ये अपना चैप्टर है। ठीक है, ये अपना क्या है? चैप्टर है, हायर परचेस सिस्टम। ठीक है, आप समझने की कोशिश ये करना है कि हायर परचेस सिस्टम एक चैप्टर आया कैसे। एक्चुअली होता क्या है कि मैं एक बिजनेसमैन हूं। मैं क्या हूं? एक बिजनेसमैन हूं और मैं चाहता हूं अपनी सेल्स को इंक्रीज करना। मैं चाहता हूं अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहता हूं। तो मैं अपनी सेल्स को इंक्रीज करने का मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? मेरे पास सेल्स को इंक्रीज करने के क्या क्या ऑप्शन हैं, जरा मुझे बताइए। क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास अपनी सेल्स को इंक्रीज करने का? देखो बेटा, कैश सेल्स भी मैं कर सकता हूं। ऐसी बात नहीं है, मैं कैश सेल्स भी कर सकता हूं। ये इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं अभी, है ना। चैप्टर को अपन ये कैसे लेके आएंगे वो अपन को देखना है। देखो, कैश सेल्स तो अपन कर ही सकते हैं। कैश सेल्स तो ऑप्शन है ही। कैश सेल्स से ज्यादा कस्टमर नहीं आते, ये ध्यान रखना। कैश सेल्स से लिमिटेड कस्टमर आते हैं, है ना। ज्यादा कस्टमर नहीं आते। लेकिन यदि आप क्रेडिट सेल्स कर दो ना, यदि आप क्या कर दो, क्रेडिट सेल्स कर दो, तो आपके पास कस्टमर की लाइन लग जाएगी। ठीक है, आपके पास कस्टमर की क्या लग जाएगी? लाइन लग जाएगी बेटा, है ना। लाइन लग जाएगी। ठीक है, अब यहां पर जो क्रेडिट सेल्स है ना, उसको करने के काफी तरीके हैं। क्रेडिट सेल्स करने के आपके पास काफी तरीके हैं बेटा। क्रेडिट सेल्स करने के काफी तरीके क्या है कि आप यूज ले सकते हो, यूज ले सकते हो कंसाइनमेंट प्रोसेस को। आप कंसाइनमेंट के थ्रू भी क्या कर सकते हो? सेल्स कर सकते हो। कंसाइनमेंट का मतलब है आप एजेंट बना सकते हो, एजेंट बना सकते हो ऑन कमीशन बेस। कमीशन बेस आप क्या बना सकते हो? एजेंट बना सकते हो। ठीक है, कमीशन बेस एजेंट बना सकते हो। आपके पास दूसरा ऑप्शन है क्रेडिट सेल्स करने का, हायर परचेस सिस्टम भी। ये हायर परचेस सिस्टम से भी आप क्या कर सकते हो? क्रेडिट सेल्स कर सकते हो, हायर परचेस सिस्टम। ठीक है, एक आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम भी होता है। आपका क्या होता है? इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। ठीक है सर, कैश सेल्स इंक्रीज करने का कोई साधन है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप क्या कर सकते हो? आप जगह जगह ब्रांच ओपन कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? जगह जगह ब्रांच ओपन कर सकते हो। ब्रांच ओपन करके नहीं, आप क्या कर सकते हो? जगह जगह डिपार्टमेंट ओपन कर सकते हो। जगह जगह आप क्या कर सकते हो? डिपार्टमेंट ओपन कर सकते हो। ये आपके सेल्स इंक्रीज करने के चैप्टर से बेटा, इनसे आप सेल्स इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना बेटा, वो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं ये वाला, हायर परचेस सिस्टम। आगे बात समझ में? तो फटाफट एक बार नोट डाउन कर लो। आप इसको नोट डाउन कर लो, ये बहुत जरूरी है बेटा, ये बहुत ही जरूरी है। ये थोड़ा सा इधर खिसका देता हूं मैं। हाँ, अब नोट डाउन कर लो फटाफट।
आगे बात सुनने क्लियर, कोई दिक्कत? चलो आगे चले, आगे चले। हाँ जी, तो अपना नेक्स्ट जो है वो हायर परचेज सिस्टम है, सीधी सी बात है। अपना नेक्स्ट क्या है? हायर परचेज सिस्टम। चैप्टर का नाम हायर परचेज सिस्टम है, ठीक है। हायर परचेज सिस्टम, क्लियर, ओके। ये हायर परचेज सिस्टम के लिए गवर्नमेंट ने एक्ट गवर्न किया है, एक्ट बनाया है, बकायदा इसका क्या बनाया है? एक्ट बनाया है। गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया है ना। उस एक्ट का नाम है हायर परचेज एक्ट 1972। कौन सा है? 1972। और बेटा ये पता है ये एप्लीकेबल कब हुआ? ये ऑफिशियल गजट में कब आया? ये आया था 1 सितंबर, यानी एप्लीकेबल कब हुआ? 1 सितंबर 1973। मैं आपको सही बात बताऊं ना, इसको एप्लीकेबल करने के बाद वापस ले लिया था ये। आप यदि इसका एक्ट पढ़ोगे ना तो इसका एक्ट बना ही नहीं था, ठीक है, वापस ले लिया एक्ट, क्लियर। इसका कोई रेगुलेटरी एक्ट अब है नहीं। तो आप बोलोगे सर ये क्या मजाक है आपकी, है ना, एक बार तो बोलते हो कि एक्ट है, फिर बोलते हो कि नहीं है, क्या बात है सर, कुछ तो बताओ, ऐसे कैसे काम चलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन जो डाले हैं उस रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही ये हायर परचेज सिस्टम है, ठीक है, क्लियर बात है। चलो एक बार अपन क्या करते हैं, हायर परचेज सिस्टम की एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। हायर परचेज सिस्टम की डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? डेफिनेशन, ठीक है। एक क्या लिख लेते हैं? डेफिनेशन लिख लेते हैं बेटा हायर परचेज सिस्टम की, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं हायर परचेज सिस्टम की डेफिनेशन। हायर परचेज सिस्टम डेफिनेशन लिख लो बेटा। ठीक है, क्या डेफिनेशन है? हायर परचेज एग्रीमेंट मीन्स, यहां पर एक एग्रीमेंट होता है। यहां पर क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। जैसा कि मैं आपको एक बार समझा देता हूं क्या है इसमें। इसमें क्या है? 2 पर्सन है। इसमें क्या है? 2 पर्सन है। ये एक पर्सन है, ठीक है, और एक ये पर्सन, ठीक है, एक ये पर्सन। इन दोनों ने क्या किया? हाथ मिलाया। इन्होंने एक एग्रीमेंट किया। इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। ये बायर है, ये बायर है और ये सेलर है। इन दोनों के बीच में क्या हुआ? एग्रीमेंट हुआ। और एग्रीमेंट क्या हुआ? एग्रीमेंट हुआ कि इस सेलर का ये क्या है? शोरूम है। क्या है? शोरूम है। किसका? कार का। कार का शोरूम है ना। तो इनके पास क्या है? कार है। इनके पास क्या है? कार है, ठीक है। अब ये कार का परचेज करने का क्या कर रहे हैं? एग्रीमेंट कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि बेटा ये कार है ना, ये कार, इनकी कैश प्राइस है ना, इसकी कैश प्राइस है ना, इसकी कैश प्राइस है वो 5 लाख है। इसने बोला कि भाई मेरे पास तो 5 लाख रुपए नहीं है, मेरे पास तो कैश अवेलेबल है, मेरे पास तो कैश अवेलेबल है, कितना?
मेरे पास कैश अवेलेबल है 1 लाख। कितना कैश अवेलेबल है? 1 लाख। भाई 1 लाख में कोई कार आती है क्या? 1 लाख में कोई कार नहीं आएगी। हाँ, लेकिन 1 लाख रुपए मैं आपको कार दे सकता हूं यदि यदि आप मुझे 1 लाख रुपए आज ही दे दो एग्रीमेंट डेट को, तो उसे बोलेंगे अपन डाउन पेमेंट। क्या बोलेंगे? एज ए डाउन पेमेंट दे दो। मुझे क्या दे दो? डाउन पेमेंट दे दो 1 लाख रुपए। और बाकी आपको क्या करना है कि आपको इंस्टॉलमेंट, पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट देनी है। पीरियोडिकल क्या देनी है? इंस्टॉलमेंट देनी है आपको। 1,20,000, 1,20,000 की 4 साल पर एनम इंस्टॉलमेंट देनी है। क्या देनी है? 1,20,000, 1,20,000 की 4। इसने सोचा कि यार 4 इंस्टॉलमेंट दूंगा तो भैया ये कार कितने की पड़ी है? कार कितने की पड़ी है? 1 लाख तो वो प्लस 1,20,000 इंटू 4, तो ये हो गए 4,80,000। 4,80,000 प्लस 1 लाख, ये मुझे कार पड़ रही है कितने की? 5,80,000 रुपये। भैया आपने तो बोला था 5 लाख रुपए की कार है, आप तो 5,80,000 रुपये में दे रहे हो। मुझे भैया ये बात बता कि जो 4 साल धीरे धीरे पेमेंट करने की जो मैं फैसिलिटी दे रहा हूं ना, वो क्यों दे रहा हूं? उसके लिए एक्स्ट्रा रेमुनेशन देना पड़ेगा ना तुझे। उसे इस वाली प्राइस को पता है क्या बोलते हैं? हायर परचेज प्राइस। क्या बोलते हैं? हायर परचेज प्राइस। समझ रहे हो? इसे क्या बोलते हैं? हायर परचेज प्राइस। और अभी कैश दे जा और गाड़ी ले जा, उस प्राइस को बोलते हैं कैश प्राइस। और यदि उसमें पेमेंट करने में थोड़ा डिले करेगा तो आपकी प्राइस क्या हो जाएगी? थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आपको देना पड़ेगा 5,80,000 रुपए। तो ये 5,80,000 का जो डिफरेंस है ना, 5 लाख और 5,80,000 का जो डिफरेंस है, यानी 80,000 रुपए का जो डिफरेंस है, उसे बोलेंगे अपन इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे बेटा? ये भैया मैं इंटरेस्ट ले रहा हूं, इंटरेस्ट। 80,000 रुपए क्या ले रहा हूं? मैं इंटरेस्ट ले रहा हूं। ठीक है, ये आपको पेमेंट करना पड़ेगा हर साल। ये क्या करना पड़ेगा? हर साल पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हर साल आपको धीरे धीरे पेमेंट करना पड़ेगा हर साल। हाँ, एक बात और बता दूं, हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट ऐसा हुआ है कि यदि यदि आपने इसमें से एक भी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया ना, डिफॉल्ट कर दिया, पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर दिया, तो मैं कार को वापस ले लूंगा। हैं, कार कैसे तू वापस ले लेगा? क्योंकि हायर परचेज सिस्टम है ना, इसमें जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर दोगे ना, जब तक आपके पास क्या नहीं है? ऑनरशिप नहीं है। जब तक आपके पास क्या नहीं है? ऑनरशिप नहीं है। ऑनरशिप कब आएगी? जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दोगे। जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दोगे तब ऑनरशिप आएगी। और जब तक 4 इंस्टॉलमेंट तक अप टू 4 इंस्टॉलमेंट, यहां पर कितनी? 5 इंस्टॉलमेंट डिसाइड, सॉरी यहां पे 4 इंस्टॉलमेंट ही तो करी है, तो यानी 3 इंस्टॉलमेंट तक, अप टू 3 इंस्टॉलमेंट तक ऑनरशिप इसके पास रहेगी। और एक इंस्टॉलमेंट का पेमेंट और कर दिया तो ऑनरशिप यहां ट्रांसफर हो जाएगी। बात समझ में आई? एक इंस्टॉलमेंट का पेमेंट यानी चारों इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने के बाद ही सेलर क्या करेगा? बायर को ओनरशिप ट्रांसफर करेगा। तो यही हमारी डेफिनेशन है, यही हमारी डेफिनेशन है। आपको समझ में आया? यही हमारी डेफिनेशन है। अब ये डेफिनेशन हम एक सेंटेंस में लिखना चाह रहे हैं, है ना? ये नोट डाउन कर लिया, करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मैं इसी को आपको एक सेंटेंस में लिखवा देता हूं, है ना? यहां पर इसी को मैं क्या लिखवा देता हूं? एक सेंटेंस में लिखवा देता हूं, है ना? हाँ जी। एक सेंटेंस में लिखवा देता हूं ना, इसी को लिखो बेटा, लिखो। हायर परचेज एग्रीमेंट, हायर परचेज एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मीन्स 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 एन एग्रीमेंट
an agreement through which through which through which the goods are given, the goods, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गुड्स ही बोला जाएगा ना, गुड्स आर गिवन, goods are given, goods are given by vendor vendor to purchaser, to purchaser on rent. जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर देते ना, तो वेंडर द्वारा जो गुड्स दिया गया है वो किस पे माना जाएगा, रेंट पर माना जाएगा भैया, रेंट है ना, रेंट. एंड 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 द ऑप्शन, द ऑप्शन ऑप्शन ऑफ बाइंग, of buying the goods is 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 subjected to condition in conditions vested in agreement. एग्रीमेंट में जो कंडीशंस लिखी हुई है उसके आधार पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप उस एसेट्स को क्या कर सकते हो, बाइंग भी कर सकते हो. ठीक है, उसे आप बाइंग भी कर सकते हो. ठीक है, हाँ. तो इसमें न्यू पेन से लिख लो. फॉर दिस कॉम यहां पर लग गया ना. फॉर दिस द परचेजर the purchaser the purchaser has to pay has to pay has to pay agreed, जो एग्री हुआ है ना, एग्रीड periodical installment periodical installment and gets the ownership gets the ownership gets the ownership of goods only only after only after the last installment is paid, after the last installment is paid. जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दोगे तो हम आपको ओनरशिप क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे. हम आपको ओनरशिप क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे. ठीक है, यहां तक समझ में आया, क्लियर. इन in such a case in such a case in such a case in such a case vendor can take the goods back to installment the installment coming. In such a case, the vendor can take the goods back and the installment and the installment installment is default is
डिफॉल्ट। देखो यदि इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट हुई, यदि इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट होती है, पेमेंट करने में आप डिले करते हो, तो यहां पर वेंडर को राइट है कि वो गुड्स को बैक वापस ले सकता है। ठीक है, ध्यान दो, फटाफट समझ में आ गया? ये फटाफट नोट डाउन कर लो भैया। हम्म, लो भैया, ये डेफिनेशन है, कंप्लीट डेफिनेशन है, फटाफट नोट डाउन कर लो, फटाफट नोट डाउन कर लो भैया। हाँ जी, हो गया, चलो। हम्म, क्लियर, चलो। ओनली अपन हायर परचेज सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं ना, क्लियर? अच्छा, क्लियर यहां तक? नेक्स्ट, हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है? हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है बेटा? हायर परचेज सिस्टम में आपको कुछ सेंटेंस, आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज याद करनी पड़ेगी हायर परचेज सिस्टम में। क्या? एक तो अपन को याद करनी पड़ेगी कैश प्राइस। एक तो टर्मिनोलॉजीज है आपकी कैश प्राइस, ठीक है। दूसरी टर्मिनोलॉजीज है आपकी हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस। तीसरी है आपकी, तीसरी है आपकी डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट, या इसे स्पॉट पेमेंट भी बोलते हैं, स्पॉट पेमेंट। क्या बोलते हैं? स्पॉट। ठीक है, आगे बात सुन। चौथी है अपनी हायर परचेज, हायर परचेज, हायर परचेजर, हायर परचेजर। एक है आपकी फिफ्थ है हायर वेंडर, हायर वेंडर, हायर वेंडर, हायर वेंडर। ठीक है, क्लियर? ये पांच टर्मिनोलॉजीज है। कैश प्राइस का मतलब ऑन रोड प्राइस, भाई साहब कैश दे जाओ, तुरंत, तुरंत कैश दे जाओ और गाड़ी ले जाओ, तुरंत कैश दे जाओ और गाड़ी ले जाओ। ठीक है, मैंने जैसे कि बताया था, अभी शोरूम में गया, शोरूम में गया, 5 लाख रुपए दे जाओ और गाड़ी ले जाओ, उन्होंने ये बोला, ये कैश प्राइस है। उन्होंने बोला कि भैया मेरे पास कैश नहीं है, मैं अभी अभी स्पॉट में आपको 1 लाख रुपए दे देता हूं, अभी डाउन पेमेंट 1 लाख रुपए दे देता हूं, और बाकी का पेमेंट क्या करोगे आप? छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में दे देना। ठीक है, ईएमआई दे देना। अब ईएमआई फ्री में थोड़ी ना मिलती है, उसमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो यहां पर जो 1,20,000 रुपए की उसने बोला कि है ना, 4 इंस्टॉलमेंट में देना, और प्लस 1 लाख रुपए तो तुम दे ही रहे हो, तो इसका मतलब ये हो गया 5,80,000 रुपए। कितना हो गया? ये 5,80,000 पता है क्या है? हायर परचेज प्राइस है। ठीक है, और जो बायर होता है, यहां पर जो बायर होता है, उस बायर को अपन क्या बोलते हैं? हायर परचेजर। और जहां पर सेलर होता है ना, उसको क्या बोलेंगे अपन? हायर वेंडर बोलेंगे। ठीक है, और एक बात और, यहां पर इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है जो भी आपका हायर परचेज प्राइस हुआ और कैश प्राइस हुआ, उनका बीच का डिफरेंस। यानी 5,80,000 हमने लिए, कैश प्राइस कितनी थी? 5 लाख, तो यहां पर ये 80,000 हमारा क्या हो गया? 80,000 क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? पिछला वाला जो एग्जांपल मैंने समझाया था, केवल उसी की मैंने आपको डेफिनेशन दी है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है पक्का? अरे बता दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं? चलो, एक बार मैं आपको ये चीजें सारी एक बार लैंग्वेज में समझा देता हूं। देखिए भैया, देखिए, हायर वेंडर का मतलब क्या होता है? हायर वेंडर का मतलब
ऐसा पर्सन जिसने डिलीवरी दी है गुड्स की along with possession to hire purchaser, यानी खरीदने वाले को क्या दी है, डिलीवरी दी है, गुड्स की डिलीवरी दी है ना। हायर परचेजर क्या है, जिसने डिलीवरी ली है, जिसने वो एसेट्स को गुड्स को ऑब्टेन किया है, ठीक है, रिसीव किया है। ए पर्सन हु ऑब्टेन द गुड्स एंड राइट टू यूज, ओनली राइट टू यूज, ओनली पोजीशन दिया है, नॉट ऑनरशिप। उसने बोला है ओनली पोजीशन दिया है, ऑनरशिप नहीं, तो केवल पोजीशन में राइट टू यूज होता है, ठीक है। सेम फ्रॉम द हायर वेंडर अंडर द हायर परचेज एग्रीमेंट, ठीक है। कैश प्राइस क्या होता है, कैश प्राइस, कैश प्राइस होता है कि आउटराइट परचेज इन कैश, तुरंत परचेज कर लो और जो तुरंत परचेज करते समय जो आप पेमेंट करोगे तो उसे क्या बोला जाएगा, आपका बोला जाएगा कैश प्राइस। डाउन पेमेंट क्या होता है, जब हायर परचेज एग्रीमेंट के अंदर आप जब एंटर हो रहे हो तो उस समय एक साई का अमाउंट देना होता है, एक इनिशियल अमाउंट स्पॉट पेमेंट करना होता है, छोटा सा पेमेंट करना होता है, इनिशियल पेमेंट मेड टू द हायर वेंडर को बाय द हायर परचेजर द्वारा एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द हायर परचेज एग्रीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, ठीक है, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट क्या होता है, इंस्टॉलमेंट होता है कि एक आपको कुछ अमाउंट, हायर परचेजर को कुछ अमाउंट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, एक रेगुलर इंटरवल में देना पड़ेगा, यानी हर महीने 10-10 हजार रुपए या हर साल 1-1 लाख रुपए ऐसे आपको देना पड़ेगा, उसे अपन हायर परचेज इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत? चलो आगे चलें। हायर परचेज प्राइस का मतलब समझ में आ गया, हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस देखो भैया, हायर परचेज प्राइस फटाफट ये भी देख लो, हायर परचेज प्राइस क्या होती है, हायर परचेज प्राइस होती है, मैंने आपको बताया कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट बोल दो या तो आप, ठीक है। कैश प्राइस कितनी थी अपनी, जैसे अपने एग्जांपल लिया 5 लाख और इंटरेस्ट कितना दिया था 80,000, तो 5,80,000, ठीक है। एक तो फॉर्मूला आपका हायर परचेज प्राइस का ये है और दूसरा हायर परचेज प्राइस का फॉर्मूला है आपका डाउन पेमेंट प्लस सम ऑफ इंस्टॉलमेंट, सम ऑफ इंस्टॉलमेंट। ये लिख लो, ये लिख लो, चाहे तो बाद में भी लिखवा दूंगा, मैं एक बार लिखवा दूंगा, कोई बात नहीं। डाउन पेमेंट हमने कितना दिया, 1 लाख रुपए दिया, प्लस आपने 1,20,000 की 4 इंस्टॉलमेंट दी, इन सब का टोटल करेंगे तो ये 5,80,000 आएगा, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर बात, कोई दिक्कत? चलो आगे चले। ये कह रहा है कि ये हायर परचेज सिस्टम के क्या फीचर्स हैं, हायर परचेज सिस्टम के फीचर्स बता दो भैया, फीचर्स क्या क्या है। फीचर्स बेटा है आपके, एक तो आपको ओनली पोजीशन मिलता है, क्या मिलता है, पोजीशन मिलता है। हायर वेंडर ओनली ट्रांसफर करता है पोजीशन, पोजीशन यानी राइट टू यूज, केवल आप यूज ले सकते हो, उसके ऑनर नहीं बने हो। राइट टू यूज ऑफ द गुड्स टू द ऑनर, ऑनर को केवल आपने पोजीशन दी, उसको यूज लेने का राइट दिया है। इमीडिएटली आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द हायर परचेज, जैसे ही आपने एग्रीमेंट किया आपको गाड़ी यूज करने के लिए दे दी जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? जल्दी जल्दी बोलो भैया, नहीं है? हाँ जी। फिर है इंस्टॉलमेंट, इसमें क्या है कि आपको हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है कि आपको गाड़ी का अमाउंट या मकान के अमाउंट का पेमेंट धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में, पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट में देने की एक फैसिलिटी मिल जाती है। द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द हायर वेंडर, हायर वेंडर ने जो गुड्स डिलीवर किया है ऑन द कंडीशन कि आप हायर परचेजर, आपका मतलब हायर परचेजर जो हमारा 5,80,000 रुपए है उसको आप छोटे छोटे अमाउंट पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट में पे कर दो, है ना, इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी मिल जाती है, ठीक है। डाउन पेमेंट आपको बता ही दिया, जब डाउन पेमेंट का मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेंगे तो उस समय थोड़ा सा अमाउंट हम उस एसेट्स को रोकने के लिए, उस एसेट्स को रोकने के लिए, भाई मैंने
इसको बुक कर लिया है, अब आपको इसको क्या करने की जरूरत नहीं है, दूसरे पर्सन को बेचने की जरूरत नहीं है। एक बुक एसेट्स को बुक करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, एक अमाउंट देना होता है, उसे अपन जैसे अपन साई बुक करते हैं ना, है ना, ऐसे, है ना, तो वो डाउन पेमेंट है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूट इंस्टॉलमेंट है, उसमें हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट शामिल होता है, ठीक है। यानी इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, है ना, तो उसको अपन इंस्टॉलमेंट बोलते हैं ना। ऑनरशिप आपको ट्रांसफर नहीं होती। ऑनरशिप आप जब लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देते हो, जब आप हायर परचेजर हायर वेंडर को उस प्रॉपर्टी का लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देता है, तो वो ओनरशिप को ट्रांसफर कर देता है। अब वो चाहे तो उसके पास ऑप्शन है कि चाहे तो वो लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करके ओनरशिप ले ले, चाहे फिर उस एग्रीमेंट को वहीं पर ब्रेक कर दे और उस जो पेमेंट किया है वो एज ए रेंट मान लिया जाएगा, एज ए रेंट। फिर है रिपोजिशन, जब रेंट मान लिया गया है, जब पेमेंट नहीं करेगा और इसे अपन रेंट मान लेंगे, तो भैया लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करेगा तो वहां पर हायर वेंडर के पास एक राइट है कि वो उसे रिपोजेट कर ले, उसे गुड्स को वापस ले ले। जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, जब किराया नहीं आएगा तो अपन क्या कर लेते हैं, मकान खाली करवा लेते हैं ना, ऐसे बिल्कुल सेम। जैसे जब अपन किराए पे मकान देते हैं और किराया नहीं आता है तो अपन क्या करवा लेते हैं, मकान खाली करवा लेते हैं, बिल्कुल सेम ऐसा ही। यदि अपने पास रेगुलर इंस्टॉलमेंट नहीं आई है तो वो उस गुड़ को वापस ले लेता है विदाउट मेकिंग एनी कंपनसेशन। उसके लिए कोई भी कंपनसेशन पे नहीं करता है हायर वेंडर, है ना। बात समझ में आई क्या, आ गई? चलो बेटा, अभी तो यहां तक अपन थ्योरी अपन यहां पर ही स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। फिर अपन प्रैक्टिकल पोर्शन पे आ रहे हैं। किस पे आ रहे हैं? प्रैक्टिकल पोर्शन पर, ठीक है। प्रैक्टिकल पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी से रिलेटेड पहले, ना। हाँ जी, तो एक तो आप इंस्टॉल हायर परचेज प्राइस का फॉर्मूला लिख लो। हायर परचेज प्राइस का फॉर्मूला लिख लो। मैंने इसका दो फॉर्मूले आपको बताए हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है आपका, एक तो डाउन पेमेंट प्लस सम ऑफ इंस्टॉलमेंट, जो इंस्टॉलमेंट दिया उसका टोटल, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला बन गया आपका कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। पूरा अपन को ये ही पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट लगा लो, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में इसके अलावा ज्यादा चीजें अपन नहीं पढ़ेंगे। ये चीज को अपन बार बार पढ़ेंगे, इन चीज को अपन बार बार पढ़ेंगे। ठीक है क्या, कोई दिक्कत? हाँ जी, आगे चले। चलो, तो बात ऐसी है, हो गया यहाँ पर। अब हर इंस्टॉलमेंट में मैंने आपको बताया, जैसा भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको क्या दिया, एग्जाम्पल दिया। एक एग्जाम्पल और दे देता हूं, है ना, एक एग्जाम्पल और दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलो मुझे एक कार खरीदनी है, मुझे क्या करनी है, कार खरीदनी है। मैंने बोला ये कार कितने की है, उसने बोला भैया कैश में खरीद के ले जाओ तो आपको 1 लाख रुपए की पड़ जाएगी। कितने की? 1 लाख रुपए की पड़ जाएगी। यदि आप कैश में खरीदोगे ना तो 1 लाख रुपए में दे दूंगा। यार 1 लाख रुपए तो मेरे पास है नहीं, अभी मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, तो ये इसकी 1 लाख क्या हो गई, कैश प्राइस हो गई, है ना।
मैंने बोला कि भैया अभी तो मेरे पास कुछ पेमेंट पड़ा हुआ है, वो ले लो। कितना है भैया बोलो। ये भैया मेरे पास पड़ा हुआ है 21,920 रुपये पड़े हुए हैं भैया, पूरे जेब खाली कर दिया। लो 21,920 रुपये रखो और मुझे गाड़ी दे दो। ठीक है भाई, हमने कहा ठीक है भैया, हम आपको गाड़ी देते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। हमारी एक शर्त है कि आप क्या करोगे, आप हमें कुछ पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट दोगे। हर महीने या हर साल आप हमें कुछ इंस्टॉलमेंट दोगे, और आप इंस्टॉलमेंट दोगे 40-40 हजार रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट। कितनी दोगे, यानी 1,20,000 रुपये हम आप इंस्टॉलमेंट के रूप में दोगे हमें हर साल, पर एनम। पर एनम, ये मैंने पर एनम की बात की है, हर साल। ठीक है, ठीक है भैया। तो भाई साहब ये आप यदि इंस्टॉलमेंट, नो भैया आपने तो बोला कि है ना 1,00,000 रुपए की गाड़ी है, लेकिन आप तो मुझसे टोटल कितना ले रहे हो, यानी डाउन पेमेंट। यहाँ पर हाई परचेज का देखो, यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। आपने भैया हमसे 21,920 रुपए तो एक ले लिए भैया, है ना, और प्लस 40-40 हजार रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट ले ली, 1,20,000 रुपए भैया ये ले लिए। टोटल आपने मुझसे लिया है 1,41,920। भैया ऐसा क्यों, भैया ऐसा क्यों। मैंने बोला भैया आप ना धीरे धीरे पेमेंट कर रहे हो, तो इस धीरे धीरे पेमेंट करने के कुछ फाइनेंसिंग चार्जेस लगते हैं, यानी इंटरेस्ट लगेगा। मगर भैया इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट कितना लगेगा भैया। तो भैया आपका जो इंटरेस्ट लग रहा है भैया, आपका जो इंटरेस्ट लग रहा है भैया, वो आपका 1,41,920 में ले रहा हूँ, और आपको देने कैश में लेके जाओगे तो 1,00,000, तो मैं एक्स्ट्रा भैया आपसे कितना ले रहा हूँ, 41,920 ले रहा हूँ। ये भैया इंटरेस्ट है। भैया इंटरेस्ट किस रेट से ले रहे हो भैया, आपने तो कैश प्राइस का आधा अमाउंट तो इंटरेस्ट ले लिया। तो भैया आधा अमाउंट नहीं लिया मैंने इंटरेस्ट का, मैं केवल इंटरेस्ट रेट है मेरी, रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25%। कितनी है, 25% पर। कितनी है, 25% पर। समझ में आया क्या। ये मैंने एग्जाम्पल बनाया है, ये मैंने क्या बनाया, एग्जाम्पल बनाया है ना, एग्जाम्पल बनाया है। ठीक है, कि भैया 25% मैं ले रहा हूं। अब मुझे ये चेक करनी है, आपको पता है कि एक बात पता है क्या, कि है ना जब भी बैंक है ना, बैंक जब भी बैंक आपसे इंस्टॉलमेंट लेती है, तो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट कवर करती है। सबसे पहले अपना क्या करती है, इंटरेस्ट कवर करती है। पता है क्या यार, अरे बच्चे बोलो, अरे बोलो, आपको पता है कि इंटरेस्ट कवर करती है। हाँ, पहले इंटरेस्ट कवर करती है। तो मुझे यही चेक करना है कि जो मैं 40-40 हजार रुपए दे रहा हूं ना, मैं जो 40-40 हजार रुपए दे रहा हूं ना, इसमें मेरा इंटरेस्ट कितना है और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, वही चीज कैलकुलेट कर रहा हूं। इंटरेस्ट कितना है और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है इस 40 हजार रुपए में। तो बस मुझे यही चेक करना है। मुझे इसके मैं 5-7 केस बताऊंगा, अब आपको 5-7 केस बताऊंगा कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है और प्रिंसिपल अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है ईच इंस्टॉलमेंट में। जो इंस्टॉलमेंट आप 40-40 हजार रुपए दे रहे हो ना, इसमें कितना कैश है और कितना प्रिंसिपल अमाउंट है और कितना इंटरेस्ट है। ठीक है, ये मुझे निकालना है। बात समझ आई, आ गई। चलो अब ये हम इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको पता है कितने टेबल पढ़ेंगे, हम 5 टेबल पढ़ेंगे। 5 टाइप से इंटरेस्ट निकाला जाता है, अलग अलग कंडीशन हो तो। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर अपन इंटरेस्ट निकालें। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट में आपका इंटरेस्ट कितना है, एवरी इंस्टॉलमेंट में आपका इंटरेस्ट कितना है। इसके लिए बेटा मैं पढ़ूंगा 5 टेबल, 5 टेबल ना, 5 टेबल मैं बताऊंगा कैसे बनेगी, लेकिन पहले आप 5 केस पढ़ लो। 5 केस, किस केस में कौन सी टेबल बनेगी, है ना। ये टेढ़ी क्यों जा रही है,
हम्म 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 ठीक है। वही केस नंबर वन, केस नंबर वन में जो टेबल का नाम दिया जाएगा अपन टेबल ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेबल ए। केस नंबर टू में सबकी कंडीशन अलग अलग है बेटा, है ना। इसको बोलेंगे हम टेबल बी। क्या बोलेंगे? टेबल बी। ठीक है। केस नंबर थ्री में, केस नंबर थ्री में हम टेबल सी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेबल सी बनाएंगे, है ना। और केस नंबर, केस नंबर फोर में, केस नंबर फोर में हम बनाएंगे टेबल, टेबल डी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेबल डी। और केस नंबर, केस नंबर फाइव में, केस नंबर फाइव में हम बनाएंगे टेबल ई। क्या बनाएंगे? टेबल ई बनाएंगे बेटा। क्या बनाएंगे? टेबल ई। बताओ भैया, समझ में आया क्या? अब टेबल ए कब बनेगी, टेबल बी कब बनेगी, टेबल सी कब बनेगी, ये सारी चीजें अपन पढ़ने जा रहे हैं, है ना। टेबल ए बनेगी जब क्वेश्चन में, यदि क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है कैश प्राइस गिवन है। क्या है? कैश प्राइस गिवन है। क्या है? कैश प्राइस गिवन है। आपको हायर परचेज प्राइस गिवन है, हायर परचेज प्राइस गिवन है। और नहीं है तो निकाल लो डाउन पेमेंट प्लस सम ऑफ इंस्टॉलमेंट, है ना। इंस्टॉलमेंट का टोटल करके निकाल लो, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो निकाल लो, निकल जाएगा, है ना। और डाउन पेमेंट भी गिवन है। ठीक है। क्या है? डाउन पेमेंट भी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये गिवन है। अच्छा, और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, हायर परचेज प्राइस किससे ज्यादा होना चाहिए? कैश प्राइस से ज्यादा होना चाहिए। ये आपका एक तो इम्पोर्टेंट रूल है। एक इम्पोर्टेंट रूल है कि आपका, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो? गिवन हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो? गिवन हो। यदि ये पांच कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यदि आपके क्वेश्चन में ये पांच कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो टेबल ए बनेगी। और कैसे बनेगी वो तो आगे पढ़ लेंगे, लेकिन टेबल ए बनेगी, टेबल ए बनेगी। बात समझ में आई क्या? अरे बात समझ में आई क्या? टेबल ए बनेगी। ठीक है। और टेबल बी कब बनेगी? टेबल बी तब बनेगी यदि आपके क्वेश्चन में, यदि आपके क्वेश्चन में ये दे रखा हो, कैश प्राइस दे रखा हो। क्या हो? कैश प्राइस दे रखा हो। आपके क्वेश्चन में हायर परचेज प्राइस गिवन हो। आपके क्वेश्चन में डाउन पेमेंट गिवन हो। आपके क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट गिवन हो। आपके क्वेश्चन में डाउन पेमेंट गिवन हो, इंस्टॉलमेंट गिवन हो ना। हाँ जी। आपके क्वेश्चन में हायर परचेज प्राइस, आपके क्वेश्चन में हायर परचेज प्राइस क्या होगी? कैश प्राइस के बराबर होगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको गिवन होगी। सर ये कैसे हो सकता है कि आप इंटरेस्ट भी दे रहे हो और आप इंटरेस्ट भी दे रहे हो और हाई परचेज प्राइस आपकी बराबर हो सकती है? ऐसे कैसे हो सकता है सर? ऐसे कैसे पॉसिबल है? आप कैसे कह सकते हो कि है ना हाई परचेज प्राइस कैश प्राइस के बराबर है? अरे शैतान, देखो जब हम टुगेदर विद इंटरेस्ट दे रहे हो, टुगेदर विद इंटरेस्ट, आपने, आपको याद है आपके ट्वेल्थ में, याद करो पार्टनरशिप, ट्वेल्थ में याद करो आप पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में क्या होता था? पार्टनरशिप में जब लोन अकाउंट बनता था ना, लोन अकाउंट बनता था, पार्टनरशिप में जब लोन अकाउंट बनता था ना, क्या बनता था? लोन अकाउंट बनता था। तो आप पता है क्या करते थे? आप एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट और इंक्लूसिव इंटरेस्ट के आधार पर उसे निकालते थे। इंक्लूसिव इंटरेस्ट एंड एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट के आधार पर निकालते थे। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट में इंटरेस्ट आपको अलग से देना पड़ता था। एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट में क्या देना पड़ता था? आपको इंटरेस्ट अलग से देना पड़ता था। बस सेम यही है, इंटरेस्ट आपको अलग देना है। ठीक है। कैश प्राइस के अलावा अलग से पेमेंट करना है। ठीक है। हाँ जी।
यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, कैश प्राइस गिवन होगा, हायर परचेज प्राइस गिवन होगा। आपका हायर परचेज प्राइस ज्यादा होगा कैश प्राइस से, ठीक है। बस आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होगा, बाकी सारी चीजें गिवन होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है ना, तो मेन कंडीशन आपको पता है क्या देखनी है इसमें, मेन कंडीशन ये देखनी है आपको कि है ना, मेन कंडीशन पता है क्या देखनी है कि अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और टाइम गैप भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आई बात समझ में, टाइम गैप भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे अपन ने दिया ना 40-40 हजार रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट, तो 40-40 हजार रुपए अमाउंट क्या है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या है, हर इंस्टॉलमेंट में इक्वल है, और हम कह रहे हैं हर साल के एंड में देना है, हर मंथ के एंड में देना है, तो टाइम गैप क्या है, इक्वल है। तो वहां पर आपको केस नंबर सी यानी टेबल सी एप्लीकेबल होगी, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर यानी टेबल नंबर, यदि आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि आपके क्वेश्चन में कैश प्राइस गिवन है, हायर परचेज प्राइस गिवन है, हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से ज्यादा है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो सर ये तो सी टेबल और डी टेबल सेम बन गई। अरे बेटा ये कंडीशन देखो ना, ये कंडीशन लिखो बेटा, ये कंडीशन से तो कुछ अलग देखने को मिलेगा अपन को। यहाँ पर अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट अनइक्वल होगा, क्या होगा, अनइक्वल, क्या होगा, अनइक्वल, बराबर नहीं होगा, और टाइम गैप बराबर होगा, टाइम गैप्स क्या होगा, इक्वल होगा, टाइम गैप्स क्या होगा, इक्वल होगा। अरे समझ में आया क्या, अरे जल्दी जल्दी तो बोलो, समझ में आया क्या। और टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 5 क्या होगा, टेबल नंबर 5 यानी टेबल ई कब एप्लीकेबल होगा, यदि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, यदि आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैश प्राइस गिवन है, क्या है, कैश प्राइस गिवन है। यदि आपके क्वेश्चन में हायर परचेज प्राइस गिवन है, यदि आपके क्वेश्चन में हायर परचेज प्राइस गिवन है, यदि आपके क्वेश्चन में हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से क्या है, ज्यादा है, और यदि आपको क्वेश्चन में क्या नहीं दे रखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा, क्या नहीं दे रखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, नहीं दे रखा भैया, नहीं दे रखा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा, और है ना, और है ना, और कंडीशन और देखनी पड़ेगी, ये दोनों ही क्या है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट भी क्या है, अनइक्वल है, और टाइम गैप भी क्या है, अनइक्वल है, टाइम गैप्स भी क्या है, अनइक्वल है। मैं बेटा रटा नहीं रहा, आपको रटा नहीं रहा, लास्ट में जाके नहीं, आप इन कॉन्सेप्ट को ढूंढते हो, एग्जाम टाइम पर आप इन कॉन्सेप्ट को ढूंढते हो बेटा, मैं रटा नहीं रहा हूं, है ना। आप एग्जाम टाइम पर आप इन कॉन्सेप्ट को ढूंढते हो, है ना, मैं इन कॉन्सेप्ट को साथ लेके चल रहा हूं, और प्लस मैं आपको समझाते हुए चलूंगा, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको समझाते हुए चलूंगा, बस इस कॉन्सेप्ट को साथ लेके चल रहा हूं। आई बात समझ में, क्लियर है के बात, चलो ये नोट डाउन करो, और अपन नेक्स्ट क्लास अब नेक्स्ट डे लेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। एक बार इसको फिर अपन नेक्स्ट क्लास में ये चारों पांचों टेबलों को अपन पढ़ेंगे पहले, ठीक है, चलो, है ना, आज के लिए इतना काफी है, ओके। कुछ पूछना हो तो बता देना, मुझे कॉल कर लेना, है ना।